आधी कामयाबी हमने हासिल कर ली, यानी पागल खाने से कबीर को आज़ादी मिल गई। और आधी कामयाबी तब मिलेगी जब ज़ारा को इंसाफ मिलेगा। अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलते चलते हमने उस कातिल के साथ सुलह कर दी है, मसलियत के तहत। लेकिन ज़ारा को इंसाफ दिलाने के लिए ये बहुत जरूरी है। कितने भी ताकतवर बन जाओ शहबाज अहमद, अब हम तुम्हारी जुबान से सबके सामने हम ये बात उगलवाएंगे कि उसने हमारी ज़ारा का कत्ल किया है, और उसे उसकी जगह पर पहुंचाएंगे, यानी कि जेल। पीर साहब, ये किस तरह की थेरेपी है? इसे हिजामा कहते हैं बेटा। आज की जबान में कपिंग के नाम से जाना जाता है। इस थेरेपी के जरिए खाल के नीचे बारीक रगों में जमे हुए गंदे खून को बाहर निकाला जाता है। सदियों पुरानी थेरेपी है ये। इस थेरेपी से बहुत से फायदे हैं। दिमाग को सुकून मिलता है और जिस्म को राहत। तुम हमें धमकी दे सकते हो, लेकिन हम जानते कि तुम हमें मार नहीं सकते। अपने अब्बू का खून करके तुम ये गुनाह अपने सर पर लेके जेल नहीं जा सकते। क्या हुआ जनाब? कबीर, गलती हो गई क्या? कबीर तुम? क्या हुआ कबीर? उस इंसान ने हमारी ज़ारा का कत्ल किया और हम उस इंसान के साथ समझौता करके आ रहे पीर साहब। उसका चेहरा जब हमारे सामने आता है ना, उभर कर आता है, दिल करता है कि उसको मार दे या खुद मर जाए। कबीर, आपने जंग ना करने का समझौता किया है। जंग हारे नहीं हो बेटा। और ये मरने की बातें बुज़दिल किया करते हैं, और तुम बुज़दिल नहीं हो। संभालो खुद को। वो शेर तो था ही, अब जख्मी भी हो चुका है। ऐसा हमला करेगा कि हम दोनों निस्तो नाबूद हो जाएंगे। कातिल का साथ दे रहे हो तो? नहीं, कभी नहीं। अब्बू, आपने कबीर को फिर से पागल खाने ना भेजकर बहुत बड़ी गलती की है, और अब इस गलती की सजा हम दोनों को भुगतनी पड़ सकती है। फिर से हम दोनों पर मौत की तलवार लटक रही है। उस तलवार में धार भी तो होनी चाहिए। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। बाजी हम ही मारेंगे, तुम देखती जाओ। हमें तो लगता है बाजी हाथ से निकल चुकी है अब्बू। वो इंसान इतनी सख्त सिक्योरिटी तोड़कर आपकी ओथ सेरेमनी में घुसकर आपको उठा ले जा सकता है, तो यहाँ किसी भी वक्त आ सकता है। अगर कबीर यहाँ आ गया तो हम क्या करेंगे अब्बू? क्या होगा? वही होगा जो हम चाहेंगे। ये खेल अब भी हमारा है। इसके बादशाह भी हम हैं और वजीर भी। शतरंज के खेल में ताकत का नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। मौके का इंतजार करना चाहिए। आओ ज़ीनत। अबू सदका उतारना था, आप अपने हाथ रख दीजिए। क्या हुआ ज़ीनत, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? परेशान लग रही हो?
अब्बू वो अमान अपने कमरे में बहुत रो रहा है अब्बू। हम उसे चुप कराने की कोशिश भी कर रहे हैं मगर वो चुप ही नहीं हो रहा। पर वो रो क्यों रहा है? अरे उससे कहो उसके दद्दू अब इलेक्शन जीत गए हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हुकूमत अब हमारे जेब में है। बताओ उसे क्या चाहिए? उसे उसके पुराने दिन वापस चाहिए अब्बू। उसे उसके अपने कबीर चाचू का साथ चाहिए, वरना वो रो रो के अपना बुरा हाल कर लेगा अब्बू। रो रहा है तो रोने दो जीनत उसे। हमारा बेटा है, हम समझाएंगे उसे। और रही बात किसी के साथ देने की, तो हम उसका साथ देंगे। कबीर ने अब्बू की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज के बाद उसका नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा। इस घर में उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम कल निकल जाएंगे, रोकेगा मत हमें। कहाँ जाओगे? वक्ती तौर पे इमरान ने एक छोटे से घर का इंतजाम किया है, वहां रह लेंगे। क्यों अगर अपना घर होते हुए तुम किसी दूसरी जगह पर क्यों रहोगे? जाओ, अपने घर जाओ। और ये हमारी राय नहीं, हुक्म है हमारा। हमें माफ कीजिएगा पीर साहब, आपका ये हुक्म हम कैसे माने? आप चाहते हैं कि हम उस घर में जाकर रहें जहां पर हमारी ज़ारा को मारने के मंसूबे बनाए गए। माफ करना पीर साहब, वो घर हमारा है ही नहीं, उस पर हमारा कोई हक नहीं है। वो घर शहबाज अहमद का है। लगता है वो वक्त आ ही गया है जब तुम लोगों को सारी असलियत बता दी जाए। ये लो, इसको पढ़ो। जरा गौर से पढ़ना। अबू ये कैसा हंगामा है? कौन है ये? इतनी रात को? अब्बू ये कैसा शोर है? क्या हो रहा है? वही देखते हैं। आओ। इमरान, ये क्या नौटंकी है? बंद करो इसे। बेहया बेगैरत लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे घर की चौखट पे कदम रखने की? इससे पहले हम तुम्हें धक्का मारकर अपने घर से बाहर फेंके ना। बंद करो अपना ये नाटक, बंद करो और निकलो यहाँ से, समझे? क्या कहा तुमसे हमने? बंद करो ये सब। क्या बदतमीजी है? क्या ये सब कबीर पीर साहब की हिदायत
और सुलह हुदैबिया की बात भूल गए तुम? क्या कहा था उन्होंने कि हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे? तो फिर यहां पर मुंह उठाकर क्यों चले आए? तुम जैसी औलाद की इस घर में कोई जगह नहीं है। अपनी ये पलटन लो और निकलो यहां से। उस सितमगर को हराने के लिए निकले हैं, कहीं से भी ना जाने के लिए निकले हैं। हमने सुना है इस घर में कोई नौकर, क्या था वो, सरकारी नौकर था, क्या वो सरकारी नौकर, पॉलिटिशियन रहता है। अब लाजमी बात है, पॉलिटिशियन होगा तो उसके साथ कानून, उसके साथ पुलिस फोर्स, उसके साथ पूरी मिनिस्ट्री होगी। मगर ये बहुत अच्छी बात है कि ये पूरी मिनिस्ट्री, ये पूरा पुलिस फोर्स, ये पूरा कानून हमें हमारे घर से निकाल नहीं सकता। अब हम अपने घर में रहेंगे।